जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से भी मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मन का रूपांतरण का जो स्थान है वहाँ कुछ लाइव वीडियो की गड़बड़ है, तभी यहाँ आया जा रहा है। सो थोड़ा सा आई गेस शांत रह के कुछ दिन फिर से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं जब वह ऑपरेशनल हो जाए तो। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, फिर भी लेके आते हैं। बहुत कृपा है, बहुत कृपामय दिन रहा और आपने भी खूब आनंद लिया होगा। साधकों का सुबह रामोपासना में बहुत सुंदर रहा, बहुत सुंदर चर्चा रही और बहुत 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 लर्निंग हो जाती है, बहुत लर्निंग होती है। प्रभु बोल के कितना कुछ सिखा रहे होते हैं और कहाँ कहाँ हमें स्टेप बैक करना होता है, कहाँ कहाँ हमें ध्यान सजग होना होता है, कहाँ कहाँ हमें चीज़ें रिपीट नहीं करनी होती हैं ना। बहुत 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 कुछ सीखा जाता है। उनकी दया होती है कि कुछ चीज़ स्ट्राइक कर जाए, वरना चलते जाते हैं वरना चलते जाते हैं। सो बहुत बहुत ही बहुत प्यारा है। सो और भी बैठ के बहुत अच्छी रही, बहुत प्रोडक्टिव रही हमारा। और या सत्संग थे, बैठकें थी, अमृतवाणी जी की बैठकें थी, लर्निंग ऑन हारमोनियम बैठकें थी और जिनको जो जो कर गए हैं उनकी और बेटर ग्रोथ में बहुत सुंदर ग्रोथ हो रही है, बहुत सुंदर। आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीबॉडी कि देखिए महिलाओं का सीखना इज रियली समथिंग। इतना टाइट होते हैं, मतलब सांस नहीं होता समय का। कईयों के पास है समय, सब ऐसे नहीं होते, पर उसके बावजूद सीख पाना इज जस्ट ब्यूटीफुल। और तो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और सबको फुल क्रेडिट कैसे सीख रहे हैं। और सबसे सुंदर बात है, धैर्य बहुत है। एक तो उत्कंठा है सीखने की और एक धैर्य बहुत है। सो बहुत बहुत ही बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। और हमारा या बहुत सुंदर रहा, बड़ी कृपा रही गुरुजनों की, बहुत कृपा रही गुरुजनों की। या और कई जगह पूर्ण हुई पुस्तकें, बहुत सुंदर लगा बहुत सुंदर लगा। यात्रा कृतज्ञता की पुस्तक एक जगह वो बहुत यूनिक ढंग से हम लोग पढ़ रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वहाँ स्टोरीज हैं बहुत ज़्यादा। कृतज्ञता द्वारा मन का रूपांतरण स्टोरीज हैं और मेमोरीज, कई मेमोरीज में से निकलते हुए ये बहुत सुंदर था कि चेक करें कि कैसा रहता है कैसे अंदर के भाव रहते हैं। पर सब अच्छा रहा। बच्चे भी था एक, तो उसको भी बहुत आनंद आया पढ़ने का, बहुत सुंदर था। तो साधिका जी कहती है वेटिंग फॉर पार्ट 2 ऑफ कृतज्ञता बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम रिविजिट करें कि हम जब हम अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, क्या मतलब होता है इसका आध्यात्मिक मतलब कि अपने आप में, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहना, जीवन मुक्त जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है। किंतु जब हम कोई चीज इनिशिएट करते हैं आध्यात्मिक, जब हम आध्यात्मिक की बात करते हैं तो हम पूर्ण आध्यात्मिक की बात करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो आई एम ऑन अ जर्नी,
right? I am on a journey to become a full adhyatmic person, fully adhyatmic person, right? और आई गेस हम सब हैं, होंगे कई फुल्ली जो अपनी आत्मा में हर पल स्थित हैं, बट या सो जब हम अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, वी आर ओके विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन, ये एक बहुत बड़ा साइन है। हम इंक्वायरी करने नहीं जाते, पहली बात तो, कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्यों, क्या, इस तरह से नहीं, इस तरह से कुछ होता नहीं है। हाँ, प्रभु को कुछ बताना होता है, वो अपने आप हमारे पास आ जाती है, चीज हमें हमारे पास मिल जाती है अगर वो नीडेड है, या अगर हमारे मन में हल्का सा प्रश्न भी उठता है कि भगवान अपने अंदर ऐसा क्यों भाव लेके आए, एक तो वो बता देते हैं कि ये क्या मैं कहना चाह रहा था, है ना, इस तरह से उनके साइंस होते हैं। दूसरी बात, भेदभाव नहीं होता, ये बहुत सुंदर बात है, भेदभाव नहीं होता। जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं वो स्वयं भी भेदभाव नहीं करते और दूसरों को भी भेदभाव की नजर से नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब है, ओ ये इसके क्लोज होंगे, ये इसके फेवरेट होंगे, ये कौन सी नजर है, ये है संसारी नजर। दिस इज नॉट आध्यात्मिक। आध्यात्मिक के लिए तो ठीक है, सब बराबर हैं, हो रहा होगा, कह दिया होगा, कर दिया होगा, सिंपल है। तो आध्यात्मिक जिसमें स्वयं भेदभाव हो, स्वयं मैं इसके ज्यादा क्लोज, मैं इसके ज्यादा क्लोज, ये मेरे ज्यादा क्लोज, ऐसा नहीं होता। मेरे स्टूडेंट्स मुझे कितनी बार पूछते हैं, मिस महाजन आई एम योर फेवरेट स्टूडेंट, आई एम योर, मेरे लिए इतना मुश्किल होता है ये उनको आंसर करना। मैंने कहा लोग, और उन्हें पता है कि हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट हैं और गार्डन वगैरह करते हैं। मैंने कहा देखो, मेरे लिए तो हर एक फूल बहुत सुंदर है अपने बगीचे का, राइट, और इसलिए मेरे लिए सारे प्रेशियस हैं, सारे मेरे हृदय के पास है तो एक को मैं कैसे निकाल के कहूँ कि ये है, इस तरह से, और ये सही में है। और मेरा स्वयं एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होता है कि कम से कम हो, मतलब कि इस तरह से हो ही ना, और लिटरली ऐसा पर्सनली खुद से मेरा नहीं है। दिखता क्या है, वो संसारी लोग उसे कैटेगराइज कर देते हैं, ओ ऐसे कर रही है तो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सत्संग होते हैं, है ना, हम सत्संग कर रहे हैं, ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं, जाप शुरू हो जाते तो मुझे निकल के जाना पड़ता है, क्योंकि रामोपासना की बैठक उस समय होती है, लंबी चली आ रही हैं तो उन्हें बंद नहीं किया। सत्संग तो आ गया पर वो लंबी चल रही हैं, पुरानी, और कोई समय भी नहीं है तालमेल की इधर का और भारत का हो सके। तो किसी को जो जूम चल रहा होता है, किसी को आपको होस्ट बना के आप जा सकते हो, ऐसा प्रोविजन है, को होस्ट बन सकते हैं, होस्ट बन सकते हैं। अब क्या होता है कि आप वही चयन करोगे ना जो सदा वहां दिखते हैं, ड्यूटी भी दे रहे हैं और सदा समय पर दिखते हैं। कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा है, वहां तो रिलाई नहीं होता। और एक और चीज होती है, हम लोग गृहस्थ हैं, जैसे एक साधिका जी की, श्री अमृतवाणी जी की बारी थी, ऑनलाइन होता है, सब दिख रहे हैं बैठे हुए, पर उनको अपने बच्चे का किचन में टिफिन भी तैयार करना होता है। फिर क्या हुआ कि उसी चीज में वे बच्चे को बाहर छोड़ने चले गए और एकदम हुआ, ओहो, या हाथ में होगा या जैसे भी होगा,
कि समाप्ति की बारी आ गई और दौड़े वापस, हांफते हांफते समाप्ति की। तो जो गृहस्थ इस तरह होते हैं, कुछ ना कुछ वो प्राइम टाइम होता है सुबह का, बच्चे रेडी हो रहे हैं, जाना है। हम लोग के इधर प्राइम टाइम होता है डिनर का आ रहे हैं हाँ, इस तरह का होता है। सो दोनों बड़े बड़े टाइट समय होते हैं। फिर भी देखिए, फिर भी कैसे चल रहा है, कितनी बड़ी बात है। सो जब आपको पता है कि कोई ऐसा है या ऐसे हैं जो हिलेंगे नहीं और जिनको लेट जाना है या जैसे भी है आराम से सत्संग अटेंड कर सकते, तो आप उनको देख के प्रभु बार बार उधर ही लगाते हैं कि भाई यहाँ ये हिलेगा नहीं सिस्टम इंटरनेट हिल सकता है, महाराज ने जब करना होता है तो इंटरनेट हिल जाएगा, हाँ, चार्ज खत्म हो जाएगा, राइट। किंतु वो अपने बस में नहीं है, वो अपने बस में नहीं है। बट बाकी चीजें सो बहुत सुंदर लर्निंग होती है। बट हाँ, आध्यात्मिक अगर हमें बनना है तो ये जो भेदभाव की दृष्टि है और फिर ये जो हमारा कुछ जहाँ हम थोड़ा सा सरलता से हट जाते हैं, हमारे मन में कुछ होता है और हम एक्शन कुछ करते हैं, ये भी हटता है। और चीजें हटती हैं कि हमने कदम कोई लिया, राइट, हमने कदम कोई लिया और फिर वहां से हट गए। अगर कोई कदम लेके हमें हटना पड़ता है तो हम क्षमा मांगते हैं कि सॉरी, मेरे से गलती हुई, राइट। ऐसे करके पीछे हटते हैं कि ओ मेरा ये अजम्पशन ठीक नहीं था, राइट। तो हम पीछे क्षमा मांग के फिर पीछे हटते हैं। सो बहुत सुंदर लर्निंग होती है। पर बात यह है कि हम लोग लर्नर्स हैं और महाराज ने हमें अंत समय तक सीखने को कहा है। सो हम सीखते जाएं और सुंदर तरह से सीखते जाएं, पर अपने एक्शंस पर, अपने शब्दावली पर और बिन कारण हम कहीं क्यों जाते हैं कुछ पूछने ये संसारिकता है, ये टोटल संसारिकता है। यहाँ पे अध्यात्म नहीं आता बीच में। अध्यात्म आना है तो अध्यात्म में हम अपने आत्मा में संतुष्ट हैं, हम जहाँ हैं बढ़िया है, परमेश्वर बहुत सुंदर कर रहे हैं, परमेश्वर सब भलाई करते हैं, जो भी हो रहा है सब भलाई हो रहा है, इस तरह से शांत हो जाते हैं और जहाँ है वहाँ आनंद लेते हैं जहाँ है वहाँ आनंद लेते हैं। अगर किसी की ड्यूटी नहीं है और आप बिन कारण इधर उधर पूछने जाते हैं, ये संसारिकता है। बड़ा सजग रहना होता है कि कहीं हमारे ऊपर संसारिकता की धूल तो नहीं आ गई जब हम अध्यात्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी आत्मा के गुणों को और अध्यात्म को सदा पिक्चर में रखते रहें, स्पेशली चिंतन करते वक्त। और आत्मा के गुण और के गुणों को चिंतन करने से फिर हमें अपने एक्शंस पे बड़ा सुंदर ध्यान जाता है कि हमारे एक्शंस कैसे हो रहे हैं। ये जो मैंने स्टेप लिया, क्यों लिया मैंने, क्यों मैं उधर गया, क्यों मैं उधर गई, क्या मुझे किसी ने बुलाया था उधर जाने के लिए, क्या मेरी जरूरत थी उधर जाने के लिए, अगर कुछ होगा तो मुझे बता दिया जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल ये बात आ जाती है। सो बहुत सुंदर है ये यात्रा, पर यात्रा तो अपने आप को देखने की ही है, सिंपल बात है। हम अगर कोई स्टेप लेके कहीं हलचल मचाते हैं तो हमें ही बैक स्टेप लेना है कि हमारे कारण हलचल, मेरे अंदर हलचल मच रही है क्या, कि मैंने उस हलचल को स्प्रेड किया, राइट, ये बात है। सो स्प्रेड तो हमें, अब आत्मा क्या स्प्रेड करती है, अब वापस आ जाएंगे, राइट।
आध्यात्मिक अपने आप को कहते हैं, तो आत्मा क्या स्प्रेड करती है? वही बांटना है, राइट? आत्मा अंदर की हलचल स्प्रेड करती है। क्या आत्मा में हलचल हो रही है कहीं ना कहीं, या आत्मा बिल्कुल शांत है, प्रेममय है, आनंदमय है, और हमारे कहीं जाने से वहाँ शांति मिलती है? बात सिर्फ यही बात सिर्फ यही है। सो परमेश्वर कृपा करें कि हाँ हम पर कुछ किस तरह का बिन कारण बैठे बैठे कोई आता है और यूं ही कुछ अटैक करता है, प्रारब्ध, पर उससे हम कैसे डील करते हैं वो हमारा चयन हो जाता है। हम निर्भय होके बोलते हैं, और जब अगले को नहीं समझ आ रहा, दैट्स इट, फाइन, फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, है ना? बिल्कुल बिल्कुल अपना पक्ष एक बार रखते हैं, हमें एकदम पता लग जाता है कि अगले को मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है, राइट? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। गुरुजनों की बहुत बहुत कृपा है कि बहुत सिखाते हैं और हम बारीकी से सीखते हैं। कई बार लंबा समय प्रारब्ध इतने टाइट होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता, किंतु जब देवादिदेव कृपा कर देते हैं तो समझ आ जाता है। तो हम क्षमा भी मांगते हैं कि हमें पता होते हुए भी क्लिक नहीं किया, मोह के कारण, कामना के कारण, अहम के कारण, ना जाने किसके कारण, हमें तो पता ही होता है ना। सो इसलिए हम प्रभु जो हमारे सर्वे सर्वा हैं उन्हीं को प्राथमिकता दें और उन्हीं के श्री चरणों में सदा सदा लगे रहे। बड़ी कृपा। समय हो गया है ना, इसी को लेते हैं कि आध्यात्मिक क्या है, यही प्रश्न है, यही प्रश्न है, ठीक है। और हम अपना रामायण जी का आनंद लेते हैं। पृष्ठ है 63 या अभिनंदन वंदन बहुत, रघुनंदन सुख पाते जन मुनि संग से, जहाँ जनों के वृंद चलते पहुँचे वे सब, पुष्पित भाग अपार लहराती जहाँ लता सज सुंदर सिंगार, तरुवर नाना भांति के झूम रहे आकाश, लदे फूल फल पत्र से चमक करे सब नाश, पूजे कोमल कंठ से कोयल किए कला, मुखरी मैना मोहिनी बोले मधुमुख आप, नाच मोर की मधुरतम सुमृदु मोहक नाद, रसिक में भरता रहत विवाद, रघुपति बोले हे मुने कहो कौन है स्थान, सृष्टि सब सिंगार सज रही यहाँ कर गान, मुस्कुराते मंद मन मुनि बोले सुन राम, सिद्धाश्रम की भूमि यह है लगती अभिराम,
चले देखने चलिए हमारे राम है आते मनोमोहक मधुर मोहन अभी शुभ शाम है आते सभी शुभ सार सब रस के सुहाने सरस नयनों से सबल तेजती सुंदर सजे अभी राम है आते बने हैं देव बल लेकर जगत में शक्ति के मंदिर धर्म अवतार हो कर ही गुणों के धाम है आते सताए बहुत मुनिज जाते हरण वध और तर होते सर्वार ऋषिगण के परम आराम है आते बड़े उत्साह पूर्व से भक्ति अति प्रेम में फूले मिले ऋषि जन गुण मुनि कहते कि मंगल नाम है आते ऐसे उत्साह में जन धाए जो चातक दल घन मुख जाए बालक युवक वृद्ध नर नारी देखे पथ निज नयन पसारी अब आगमन से स्वागतकारी आदर देकर विधि अनुसारी जय जय राम ध्वनि थे गाते भूनभ एकाकार बनाते अमृत दर्शन पाकर वे ही मन तन सेवन राम स्नेही मन हृदय सबके विकसाए वृष्टि में जुवन विलसाए आदि सहित साराम को लाते शशि तारा कंस सुहाते नमस्कार अभिनंदन देते स्नेह सुधा बर अंजलि लेते रघुपति ने बहुमान दिखाया मुनिजन सम्मुख शीस झुकाया मंगल गीत नारी गण गाए स्वस्ति मंग सर्व मनाए सभी आश्रम बीच पधारे सूर्य राम कमल जन प्यारे मोहन मूर्ति राम निहारे मुनि मंडल ने मन तन वारे उत्सव ते उत्साही मनाते गुण कथारा घव की बताते असुरी वध सुवृत सुनाते रह रह फिर जयनाद गुंजाते दिन बीता संध्या जब आई नित्य कर्म कर सब सुखदाई राघव बोले कौशिक ज्ञानी दीक्षित हो अब ही वरदानी यों ही काल नहीं कुछ बीते यज्ञ सिद्ध हो मुनि गण जीते दीक्षा व्रत ऋषि ने धारे चिंता संशय सर्व निवारे यूं ही काल नहीं कुछ बीते यज्ञ सिद्ध हो मुनि गण जीते दीक्षा व्रत ऋषि ने धारे चिंता संशय सर्व निवारे जय रघुनंदन जय सिया राम 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 जय रघुनंदन जय सिया राम
तो अब चल रहे हैं, आगे चले प्रभु अपने गुरु के साथ, विश्वामित्र जी के साथ। और यहाँ सीन बदल गया बिल्कुल। हाँ, लहलहाती जहाँ लता, सुंदर सिंगार, फूल खिल रहे, हाँ पत्र खिल रहे, और कोयल हैं, बर्ड्स हैं, हाँ, और सब सब बहुत सुंदर है। तो प्रभु पूछने लगे, प्रभु गुरुदेव ये क्या है, ये कौन सा स्थान है, इतना सृष्टि ने श्रृंगार किया हुआ है यहाँ पर, और ये कैसे गान कर रही है। अब देखिए गुरु का भी एक्सप्रेशन देखिए, मन मन मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसी ऐसा क्वेश्चन क्यों, अरे ये कौन सा स्थान है, इतना सुंदर, इतना मनमोहक, क्योंकि वो गुरु का स्थान था, है ना। तो उन्हें बड़ा आनंद आया जिस तरह के भावों से प्रभु ने पूछा। तो देखिए मन मन मुस्कुरा के बोले कि ये सिद्धाश्रम की भूमि है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कैसे मुनिजन आते हैं। बहुत सुंदर महाराज ने कहा कि जहाँ सत्संग होते हैं, वहाँ की भूमि, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ सब कुछ बहुत सुंदर खिलता है। और तो वहाँ की बहुत सुंदर मनाली का महाराज डिफरेंस देते कि जो आश्रम के साइड पर पेड़ लगे होते, बहुत सुंदर आम, उस पर सेब लगे होते। तो किसी ने पॉइंट भी किया कि महाराज इस साइड के पेड़ बड़े, देखो सेब कितने सुंदर हैं और उस साइड के वहां पे सूखे हैं, वहां कुछ नहीं है। तो महाराज सेम इसी तरह मुस्कुरा के कहते सत्संग की भूमि है है ना। तो ये तो फिर प्रभु की बहुत सुंदर लीला होती है, जहाँ सत्संग होते हैं वहाँ जो वाइब्रेशंस होती हैं बहुत सुंदर होती हैं। और फिर आई गेस अन्य जीव जंतु आना पसंद करते हैं। और या सब यहाँ पर कितना सुंदर भावों से मुनिजन स्वागत करने आए प्रभु का। और यौवन है, युवा हैं, और उनको उनका रूप, उनका सौंदर्य देख देख कर सब मंत्रमुग्ध हो जाते। और देखिए कैसे उत्साह से आए हैं सब, बालक युवक वृद्ध, सभी के सभी नर नारी, बिल्कुल इतना सुंदर स्वागत करते, जय जय राम। फिर कैसे और रघुपति ने भी बहुत मान दिखाया, कैसे सशीश, है ना, बहुत मुनिजन सबको झुक झुक के प्रणाम किया। और सब मंगल गीत गाते, नारीगण सारे आश्रम के बीच पधारे। और फिर गुरु कैसे, हाँ, तटिका वध की, कितने प्राउड होके बता रहे, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। फिर जय 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 जयकार हुई। और हाँ, सबको दीक्षित किया। उन्होंने कहा चलिए समय ना बिताएं, जो हमने यहाँ करना है। कहते दीक्षा व्रत ऋषि ने धारे, संध्या संशय सर्व निहारे। कहते सिद्ध यज्ञ सिद्ध हो मुनि तो ये मुनिजन जो है सब जीते यहाँ पे, इन सब की विजय हो, इन सब का जो यज्ञ चल रहा है इस यज्ञ की विजय हो। हाँ, तो ये कितने जन जब यज्ञ करते हैं, ना जाने कितने जन यज्ञ को विजय करने के लिए पधारते हैं। हाँ, यज्ञ हो रहा है ना। किसने अपने अंदर के दोषों को मैं सब निकलने के लिए, अपने मानसिक भी और शारीरिक भी रोगों को निकलने के लिए यज्ञ हो रहा है, तो पधारते हैं। ये यज्ञ सफल हो और कुछ ना कुछ सबका धुले, तो या यज्ञ सफल होने के लिए गुरुजन सारा ध्यान देते हैं कि हमारे यज्ञ सफल हो। तभी जब हम एक दूसरे को बताते हैं आइए इसमें भाग लीजिए, तो ये यज्ञ की सफलता के लिए होता है कहीं ना कहीं। और ऑफ कोर्स दूसरे को भी
लाभ होता ही है लाभ, ऐसा हो ही नहीं सकता लाभ हो। अंदर उत्साह आता है कि नहीं अनुपमा, इस बार मैंने जाप अधिक देना है, नहीं मैंने इस बार मैं और बढ़ा कर दूंगी, बहुत सुंदर लगता है। ऐसे करते हैं, ऐसे प्रण लेते हैं, नहीं इस बार मैंने इतना करती हूँ, इस बार मैंने इतना करके देना है, बहुत सुंदर रहता है। और कई जगहों पे जब ड्यूटी लगती है तभी देते हैं, जब ड्यूटी नहीं लगती तब नहीं देते हैं। नहीं, अपने आप को पुश करना चाहिए। इतना सुंदर सुअवसर मिलता है सबके साथ मिलके जब करने का। भौतिकता, स्वामी जी महाराज ने कहा, हम पर छाई होती है, नित निरंतर छाई होती है। तो क्योंकि हम इतना ज्यादा भौतिक जगत में रहते हैं, स्पेशली विदेश में बहुत भौतिकता पग पग पर छाई रहती है। तो इसलिए ऐसे यज्ञों में भाग लेके तो हम कनेक्टेड रहते हैं, राइट। हमें अर्पण अर्पण करें, अपना अपना योगदान दें, सबकी वाइब्रेशंस में एक हों, अपने गुरुजनों का है ये चलाया हुआ, उसमें हम सम्मिलित हों, तभी तो फिर एक दूसरे को सपोर्ट दे के, एक दूसरे को सहारा दे के हम सफल बनते हैं। सफल तो बांट के ही बनेंगे। महाराज ने कहा है जो है बांटो, जो है बांटो। सो ये क्यों ना बांटे जाप, राइट। सो आइए हम सीधे हो जाए, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय श्री राम, जय जय।